में आज हम आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे नंबर 1, शादी के बाद लड़कियां मोटी क्यों हो जाती है। नंबर 2, लड़के और लड़कियां अलग अलग तरीके से टी शर्ट क्यों उतारती हैं। नंबर 3, मनुष्य अंतरिक्ष में जिंदा क्यों नहीं रह सकता है। नंबर 4, लोग रात को लाइट बंद करके क्यों सोते हैं। और नंबर 5, लाफिंग बुद्धे को गिफ्ट करना शुभ क्यों माना जाता है। नंबर 1, शादी के बाद लड़कियां मोटी क्यों हो जाती है। दरअसल शादी से पहले हर लड़की अपने आप को स्लिम ट्रिम देखने के लिए हर तरह के उपाय करती है जिससे उसका वजन ना बढ़े। पर अक्सर आपने सुना होगा कि शादी हो जाने के बाद लड़कियों का वजन बढ़ने लगता है और लगातार बढ़ते वजन के चलते काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। हाल ही में हुए एक शोध के अनुसार शादी के 5 साल के अंदर ही करीब 82% कपल का वजन 5 से 10 किलो तक बढ़ जाता है। एक्सपर्ट के मुताबिक इसके लिए शादी के बाद हमारी लाइफ स्टाइल और बॉडी में बदलाव दोनों जिम्मेदार होते हैं। आखिर क्या कारण है जिससे शादी के बाद लड़कियों का वजन बढ़ जाता है, आओ अब हम जानते हैं। नंबर 1, अक्सर देखा गया है कि महिलाओं में शादी के बाद खुद को फिट रखने का ख्याल मन से निकल जाता है। डाइट चार्ट जो वह शादी से पहले फॉलो करती थी शादी के बाद नहीं करती है, वह कुछ भी खाना शुरू कर देती है। नंबर 2, शादी के बाद देखा गया है कि महिलाओं में आलसीपन बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगता है। खुद को फिट रखने के लिए जो रुचि शादी से पहले वह रखती है शादी के बाद वह सब भूल जाती है। नंबर 3, शादी के कुछ समय बाद ही कपल्स फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच लेते हैं। प्रेगनेंसी के बाद लड़कियों का वजन बढ़ जाता है और बाद में लड़कियां अपने शरीर की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाती है। नंबर 4, घर के साथ साथ जब बच्चों की जिम्मेदारी भी आ जाती है जिससे खाने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। खाने में संतुष्टि न होने पर भूख ज़्यादा लगती है। नंबर 5, शादी के बाद लड़कियों के जीवन में बहुत बदलाव आता है। लड़कियों पर कई जिम्मेदारियां आ जाती है जिससे स्ट्रेस बढ़ता है। स्ट्रेस बढ़ने से भूख ज़्यादा लगती है और वजन भी बढ़ जाता है। नंबर 2, लड़के और लड़कियां अलग अलग तरीके से टी शर्ट क्यों उतारती है। दरअसल वैसे तो पुरुषों और महिलाओं के बीच काफ़ी मामलों में अंतर होता है। ऐसे ही एक अंतर यह है कि आपने ध्यान दिया होगा कि महिलाएं और पुरुषों के टी शर्ट उतारने का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर दिया है कि आखिर ये अंतर क्यों होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि टी शर्ट निकालने का अलग ढंग क्यों होता है। आपने देखा होगा आमतौर पर लड़के टी शर्ट उतारते वक्त टी शर्ट को गले की तरफ से पकड़कर हाथों के माध्यम से निकालते हैं। पहनते वक्त भी वह टी शर्ट को गले या कॉलर से होते हुए हाथ खोलकर डालते हैं, जबकि लड़कियां ठीक इसका उल्टा करती हैं। वह अपने हाथ फोल्ड या क्रॉस करके कपड़े पहनती या उतारती है। जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल इसके पीछे एक वजह यह भी है कि लड़कियों के बाल काफ़ी बड़े होते हैं, इसलिए लड़कों की तरह पीछे से निकालने में उन्हें परेशानी होती है। लड़कियां अगर पीछे से टी शर्ट उतारती है तो बालों को पहले बाहर खींचना होगा। लड़कियों के शर्ट में कांस में जगह बहुत कम होती है और लड़कों के शर्ट की तुलना में उनके शर्ट भी काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए अपने हाथ को दूर ले जाकर ज़्यादा जगह बनाकर सिर के ऊपर आगे से निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। लड़कों के शर्ट के बाजू में ज़्यादा जगह होती है और प्राय यह लंबे भी होते हैं, इसलिए सिर के ऊपर से इसे निकालना आसान हो जाता है। अगर लड़के लड़कियों की शर्ट को उसी तरह से निकालने की कोशिश करेंगे तो उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियों की शर्ट के बाजू में ज़्यादा स्पेस नहीं होता है। नंबर 3, मनुष्य अंतरिक्ष में जिंदा क्यों नहीं रह सकता। दरअसल इसके कई कारण हैं। हमारा शरीर हजारों सालों से धरती पर रहने के लिए विकसित हुआ है। इसका मतलब हमारा शरीर धरती पर पाए जाने वाले सामान्य तापमान, हवा के दबाव और अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों में जीवित रहने के हिसाब से उपयुक्त है। अंतरिक्ष में हवा का ना होना और ना ही किसी तरह का दबाव का होना और ना ही सांस लेने के लिए वायु प्राण है। सांस लिए बिना जीवन असंभव है। यह पहली वजह है अंतरिक्ष में मनुष्य के न जीवित रह पाने की। धरती की सतह पर हवा के दबाव से संतुलन बनाए रखने के लिए हमारे शरीर के अंदर के द्रव भी करीब करीब हवा के दबाव के बराबर ही दबाव बनाए रखते हैं।
यही वजह है कि कई बार ऊंचाइयों पर जाने पर जहां हवा का दबाव कम है, नाक से रक्त बहने लगता है। शरीर के अंदर का दबाव बाहर से ज़्यादा होने की वजह से रक्त कोशिकाएं फट भी सकती है। अंतरिक्ष में कोई दबाव नहीं है, ऐसे में पूरा शरीर अपने अंदरूनी दबाव से फट सकता है। अंतरिक्ष का तापमान भी धरती के मुकाबले बहुत कम है, जिससे मनुष्य जमकर मर भी सकता है। इस वजह से मनुष्य अंतरिक्ष में जीवित नहीं रह सकता। अंतरिक्ष यात्रियों के सूट दबाव, तापमान और प्राणवायु का प्रभाव बनाए रखते हैं। नंबर 4, लोग रात को लाइट बंद करके ही क्यों सोते हैं? दरअसल अंधेरे में सोना हमारे लिए क्यों जरूरी है, यह जानने के लिए एक बार पाषाण युग की ओर अग्रसर होना होगा। यदि आपको ज्ञात हो तो उस समय ही नहीं, हमेशा से ही इंसान प्राकृतिक लाइट पर निर्भर रहा है। दिन में सूरज और रात में चांद। इसका मतलब यह है कि हमारा शरीर रात को कम बिजली का आदी भी है। यहाँ बाद दिन में मिल रही सूरज की रोशनी इतनी पर्याप्त है कि आंखों पर किसी भी तरह का असर नहीं पड़ता है। कहने का मतलब साफ है कि हमारे शरीर का एक बायोलॉजिकल क्लॉक सूरज और चांद की रोशनी से नियंत्रित होता रहा है, जो कि इन दिनों कृत्रिम रोशनी के कारण गड़बड़ा रहा है। अपने स्वास्थ्य को नियंत्रण रखने के लिए बायोलॉजिकल क्लॉक का सही होना और अंधेरे में सोना आवश्यक हो गया है। तनाव बढ़ता है। अगर आप रात के समय कंप्यूटर में काम करते हैं या फिर कम बिजली में पढ़ते हैं तो इससे तनाव का स्तर बढ़ जाता है। असल में रात के समय प्राकृतिक रूप से अंधेरा हो रहा होता है, जबकि हम कृत्रिम रोशनी में पढ़ने की कोशिश करते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक इशारा करता है कि हमारे सोने का समय है, जबकि कृत्रिम रोशनी हमें सोने नहीं देती। ऐसे में काम का बोझ और प्राकृतिक समय आपस में टकरा रहे होते हैं। परिणाम स्वरूप हमें तनाव का एहसास होने लगता है। निरंतर इस तरह की जीवन शैली से हमें अवसाद भी हो जाता है। कैंसर होने का खतरा। ठीक वजह के बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह सुनिश्चित है कि यदि रात को सोते समय रोशनी जलाकर रखते हैं तो इसका रिश्ता कैंसर जैसी घातक बीमारी से भी होता है। इस संबंध में 10 साल तक हुए एक अध्ययन से इस बात की पुष्टि भी होती है कि सोने के माहौल में यदि रोशनी हो तो ब्रेस्ट कैंसर होने की आशंका भी 22% तक बढ़ जाती है, जबकि अंधेरे में सोने वाली महिलाओं को इस तरह का रिस्क कभी भी नहीं होता है। मूड में भी बदलाव हो सकता है। कम रोशनी या नीली रोशनी में पढ़ने या सोने से मूड में कई किस्म के बदलाव आ जाते हैं। संभवतः यह सकारात्मक तो नहीं होते। जैसे कि पहले ही कहा गया है कि कम रोशनी तनाव और अवसाद का जरिया बनाते हैं। इसी प्रकार कम रोशनी जलाए रखने से उसमें पढ़ने से मूड में नकारात्मक परिवर्तन भी आता है। झेप सी होती है, चिड़चिड़ापन भी बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, दूसरों की छोटी छोटी बातें भी परेशान करने लगती है। साथ ही हमारा स्वभाव झगड़ालू सा बन जाता है। हृदय संबंधी बीमारी भी हो सकती है। दरअसल रात में कृत्रिम रोशनी जलाए रखना हमारे मूड पर तो असर डालता ही है, हमारे हृदय पर भी इससे अछूता नहीं है। कृत्रिम रोशनी के कारण हृदय संबंधी बीमारी हमें धर दबो सकती है। विशेषज्ञों की माने तो उम्र बढ़ने से जुड़ी तमाम बीमारियां भी कृत्रिम रोशनी के कारण ही हो सकती हैं। अतः अंधेरे में ही सोए। रात के समय बायोलॉजिकल क्लॉक की आवश्यकता होती है। ऐसा न करने का मतलब है समस्याओं को न्योता देना। नंबर 5, लाफिंग बुद्धे को गिफ्ट करना शुभ क्यों माना जाता है? दरअसल जिस प्रकार भारत में वास्तु को महत्व दिया जाता है, उसी प्रकार चीन में फेंग शुई के टिप्स का विशेष ध्यान रखा जाता है। फेंग शुई में लाफिंग बुद्धे को बहुत महत्व दिया गया है और इसे घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह माना जाता है कि जिस घर में लाफिंग बुद्धा होता है उस घर का वास्तु सही रहता है और व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। वहीं लाफिंग बुद्धे को गिफ्ट करना तरक्की का सूचक माना जाता है। लाफिंग बुद्धे को गिफ्ट करने से क्या फ़ायदा होता है, अब हम आपको बताते हैं। जब किसी को लाफिंग बुद्धा गिफ्ट किया जाता है तो यह उसके लिए बंद किस्मत के दरवाजे खोलने की चाबी जैसा होता है। जिस व्यक्ति को लाफिंग बुद्धा गिफ्ट किया जाता है उसकी किस्मत चमक उठती है और सफलता उसके कदम चूमने लगती है। दरअसल वास्तुशास्त्र के अनुसार जब लाफिंग बुद्धा किसी को गिफ्ट किया जाता है तो गिफ्ट लेने वाले व्यक्ति को इससे बड़ा फ़ायदा होता है।
किसी का गिफ्ट किया हुआ लाफिंग बुद्धा घर में रखने से घर में धन की कमी नहीं रहती है। अगर किसी को व्यापार व्यवसाय में सफलता नहीं मिल रही है तो इसके लिए भी लाफिंग बुद्धा बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।